हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज फिर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। ठीक है, एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपने इस चैनल में एयरफोर्स और एसएससी और साथ ही साथ आपका आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और बात करें इंडिविजुअल इस वीडियो के, तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा, ठीक है, कि यहाँ पर हम आईआईटी और पॉलिटेक्निक के सीरीज को लेकर बढ़ा रहे हैं। और बात करें यहाँ पर तो आपके जो भारतीय बुक उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक सॉरी। और यहाँ पर हम लोग बात करें चैप्टर्स के, तो काफ़ी चैप्टर्स भी हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चैप्टर आपका 7 है जो आपको सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक आपका चल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन का, तो इसमें 2 वीडियो हम प्रोवाइड करवा चुके हैं आपको। ठीक है, तो एक बेसिक था, बेसिक में ही 4-5 क्वेश्चन ऐड कर दिए थे बुक का। और उसके बाद फिर उसके बाद कल दूसरा प्रोवाइड करवाए थे, तो जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे। ठीक है, और ये आपका लास्ट वीडियो होगा। अब इसमें जितना भी होगा सारा वीडियो इसके अंतर्गत हम सारे क्वेश्चन इसमें करवा देंगे। ठीक है, तो आ जाओ, समझते हैं। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकती है बट कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो फिलहाल आ जाओ, हम लोग समय न वेस्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आपका दिया हुआ है क्या, x + 1/x = 3। क्या है, x + 1/x = 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें x to power 8 + 1/x⁸ का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम आपको बता दिए थे कि इस फॉर्म कब बनेगा, मतलब इस प्रकार का जो फॉर्मेट होगा कब क्रिएट होगा, कि जब हम क्या करेंगे, इस टर्म का सीधा सीधा स्क्वायर करते चला जाएंगे ना, ऑटोमेटिक वो फॉर्म आ जाएगा। ठीक, तो बस वही करते हैं जो पुराना रूल है। देखो, हम दोनों साइड x + 1/x का ये इक्वल 3, ये दोनों साइड हमने क्या स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, x² + 1/x² प्लस आपका 2 हो जाएगा, इंटू x इंटू 1/x इक्वल आपका 9। ये खत्म हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो ये इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा 7। और यहाँ पर आपको क्या हुआ है, x² + 1/x²। ठीक है, अब क्या कर दिए, फिर देखिए इस फंक्शन को पुनः स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब पुनः स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपको क्या बनेगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, x की पावर आपका 4 + 1/x की पावर आपका ये हो जाएगा 4 +2 इंटू ये आपका x इंटू 1/x इक्वल आपका देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके 49 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, ये आपका x⁴ + 1/x⁴ इक्वल आपका देखिए ये +2 साइड है तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 47 हो जाएगा ना। तो आई होप ये सब समझ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देख लीजिए अब यहाँ पर कितना हो गया, ये 4। अब यहाँ पर 8 चाहिए, तो एक टाइम यदि इसमें और कर दे तो आपका 8 टाइम बन जाएगा ना। तो पुनः कर लीजिए यहीं पर आप स्क्वायर। ठीक, ये तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ + 1/x⁴ और प्लस का आपका 2। देखिए अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 बार देखो हर बार कैंसिल हो जाता है ना ये। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इसको नहीं लिखेंगे ना, तो ये 2 इक्वल 47 का स्क्वायर, देखिए 47 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए फटाक से। ठीक है, तो 47 का आपका स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 47, ये आपका 2209 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2209 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2209 हम इसको इस साइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 माइनस हो जाएगा तो 220 आपका 7 आ जाएगा ना। तो आज ऑप्शन में देखते हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा, 4th वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, ये वाला जो फंक्शन आया है उसमें से आप ये 2 प्लस है इस साइड कर देंगे, माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 22 की। ठीक
तो देखो कभी कभी कैलकुलेशन काफ़ी लॉन्ग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन जितना हो सके उतना आप ठीक है कीजिए, वही आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। आज अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है यदि x की पावर 1/3, x पावर 1/3 प्लस आगे आपका दिया हुआ है y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3, y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे इक्वल में 0 कह दिया और कह रहा है कि आप x प्लस क्या x प्लस वाई प्लस जेड का x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं हम लोग, ये वाले फंक्शन लेके सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर ये आपका x पावर 1/3 प्लस ये y पावर 1/3 इक्वल है, ये माइनस इसको इस साइड कर दिए तो ये 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे सॉरी, दोनों साइड हम लोग क्यूब कर देंगे, क्या क्यूब कर देंगे, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। तो ये आपका a क्यूब मतलब देख लीजिए ये आपका 1/3 इंटू 3 प्लस बी क्यूब मतलब 1/3 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस का 3 इंटू एक्स पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3, ठीक है। तो वाई को कितना समझ आएगा और आपका ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, ठीक। ये हो गया इक्वल आपका माइनस जेड की पावर 1/3 इंटू 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गए, देखिए काट लीजिए, ये भी खत्म ये भी खत्म। ओवरऑल आपका क्या बचा हुआ x प्लस वाई प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए ये है 3 हो गया आपका और ये x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 हो गया। अब ये x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3, ठीक। ये किसके इक्वल है देख लीजिए ठीक है, ऊपर से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्यूब करने से पहले की कंडीशन, तो x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या था माइनस जेड की पावर 1/3, ठीक है। तो ये इंटू माइनस जेड की पावर 1/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्वल में आपको क्या है माइनस जेड बचा हुआ है, ठीक। इस फंक्शन को आपको क्या करना है उठा करके इस साइड ला लेना है और इसको इस साइड ला लेना है, ठीक। तो देखिए आपको क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड, देखिए माइनस तो उस साइड गया आपको क्या हो गया प्लस हो गया इक्वल। यहाँ आपको देखिए माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, तो इस साइड आएगा तो पूरा प्लस हो जाएगा। ये 3 x पावर 1/3 y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3 हो गया, ठीक है। चूंकि हमें क्या इसका क्यूब कहा है, ठीक है, इतना पूछा नहीं तो इसी को क्या कर दीजिए आप क्यूब कर दीजिए, ठीक है। ये क्यूब, तो जब क्यूब करेंगे तो आपको देखिए ये चीज आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 की पावर 3 मतलब 27, देखिए ये इससे वाले इसमें अगर ये खत्म ये सब खत्म हो जाएगा, एक्स वाई आपको जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 27 XY Z, ठीक है। तो काफी अच्छे से, ठीक है, समझाया क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ठीक। यदि वीडियो या क्वेश्चन समझ में ना है तो एक बार थोड़ा आप बैक कर लीजिएगा, फिर आराम से देखिएगा, ठीक है। और हाँ, आपसे मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि ठीक है अपना पेन और रफ कॉपी लेकर के ही बैठो, ठीक, ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं 23 क्या कहता है। ये भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो आ जाओ अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या है, उसमें कह रहा है कि यदि x इक्वल 7 प्लस रूट 3, x इक्वल 7 प्लस x इक्वल 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 दिया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है तब आप x प्लस 1/x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तब आप x प्लस 1/x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख लो, तो वैल्यू का मान होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अपर में पर में दोनों संभव है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो आज हम इसको
ये वैल्यू जो है इसमें पुट करके इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये परमेय होगा कि अपर में, परमेय और अपर में कंडीशन है तो हम लोगों को पता होगा, ठीक है, क्या होता है। यदि कोई भी नंबर सॉरी कोई भी नंबर पी बाई क्यू के रूप में होता है, बट कंडीशन होता है कि क्यू डज नॉट इक्वल आपको क्या हो, जीरो हो। क्यू डज नॉट इक्वल जीरो हो तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर या परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ इसको देखते हैं, इस पर वैल्यू रख करके क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में सेट होता है क्या। यदि सेट होगा तो परमेय होगा, नहीं होगा तो आप परमेय होगा, ठीक है। रख दो ये 7 प्लस 4√3 प्लस 1/7 प्लस 4√3, ठीक है, ये होगा। इसके नीचे आप 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 49 प्लस आपका 28√3 और प्लस का आपका फिर 28√3 प्लस का 4, देखिए 4 का 4 में कराए तो कितना जाएगा 60, 60 में 3 कराइए तो कितना जाएगा 48, और नीचे आपको कितना आ जाएगा देखिए, और ये प्लस का ये आपका 1, नीचे 7 प्लस 4√3 आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए इसको सब ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 49, एक ये 49 हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये 49 है, 49 तो आपका क्या हो जाएगा 9 9 18 144, ये 98 हो गया, प्लस आपका कितना हो जाएगा 56√3 डिवाइड बाई आपका 7 प्लस 4√3 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक। आ जाओ आपका 98 प्लस 56√3 है, ठीक। आ जाओ अब यहाँ पर आपका 98 प्लस 56 और √3 बाई आपका क्या है 7 प्लस 4√3 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है देखिए, ठीक। अब देखिए इसके लिए सीधा सीधा है, एक बार आप ट्राई कर लिया कीजिए, ठीक है, कि अगर ये परमेय संख्या होने का कंडीशन पे होगा तो जायज सी बात है कि ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से रूट वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा, ठीक। अब देखो कटने का रिलेशन कब बनेगा, अब इन दोनों में देख लीजिए कि कॉमन क्या है। अगर कॉमन आपको पता चल गया हो, कॉमन पता चलने के बाद ऊपर इतना फंक्शन बन रहा है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करते हैं, कॉमन लेते हैं। अच्छा 7 से इसमें थोड़ा डिवाइड कीजिए, ठीक है, 7 से इसमें डिवाइड कर लीजिए या तो 4 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 4 से इसमें कीजिए तो 4 1 जब 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 जो आपका कितना जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो इन दोनों में आपका 14 कॉमन हो जाएगा, कितना 14 कॉमन हो जाएगा। तो ये हमने 14 कॉमन ले लिए हैं, ठीक। जब 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस आपके कितना हो गया यहाँ पर आपका 4√3 आ जाएगा, ठीक, ये चीज। और ये 7 प्लस आपका 4√3 ये। अब देखिए ये वाला टर्म ये दोनों का आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपके पास, ओनली 14। अभी जो 14 है इसके नीचे आप 1 लेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा पी बाई क्यू को फॉर्म ले लेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म का इसलिए हमारा परमेय है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सेकंड वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका देखो क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³, ठीक है, 24 इक्वल आपका कह रहा है 36 है। तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात है, क्या x माइनस 1/x का वैल्यू जो होगा वो ऑप्शन में होगा, ठीक है। आ जाओ तो यहाँ पर देख लीजिए x³ माइनस 1/x³, ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ है। तो हम बताए थे आपको क्या करना है, x माइनस 1/, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है ना। तो देखिए दो तरीका, पहला तरीका क्या कि आप यदि इसी में इसके इक्वल जो आपका ऑप्शन होगा उस ऑप्शन का वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसी को आप क्यूब कर देंगे तो देखिए फंक्शन बन जाएगा, ठीक। और जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कर लीजिए कि इसको कुछ सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा तरीका क्या होना चाहिए इसके लिए कि इसे आपको पूरा का पूरा एक क्यूब फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो क्यूब फॉर्म में बनाने के लिए इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें क्या ऐड करें ये आपको सोचना होगा, ठीक है।
तो आ जाओ दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शन से बात करें, जैसे इसमें ऑप्शन आपका इधर क्या है 36 है। ऑप्शन को पिकअप करते हैं। देखिए ऑप्शन इसमें पहला आपका है 8 है, दूसरा 6 है, फिर 4 है, ये 3 है, ठीक। अब देखिए जरा आप ये क्या है 36 है ना, ये 36 है और यहाँ पर ये आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल 36। मतलब क्या होगा यदि हम इसी में क्या करें क्यूब कर दें, ठीक है, इसको क्यूब कर दें और इसके इक्वल क्या हम मान लें पहले वैल्यू 8 मान लें, ठीक है, और जो 36 के इक्वल आ जाएगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जब 8 का यहाँ पर रखेंगे और आप क्यूब करेंगे 8 का तो क्या हो जाएगा 8 का 8 में कराएंगे 64 और 64 को फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा 512। 512 क्या 56 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा सोच लीजिए इसी प्रकार, देखिए ये आपको 6 ना 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब करेंगे, क्यूब करना पड़ेगा यहाँ पर क्या है क्यूब है, तो क्या हो जाएगा ये आपको 6 का सिर्फ 36 हो जाएगा ना, और 36 के बाद फिर करेंगे ऑलरेडी ये भी क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगी 36 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। उसके बाद थर्ड आ जाओ ऑप्शन 4 का क्यूब कीजिए तो ये आपको क्या हो जाएगा 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, और 64 भी क्या है 36 से बहुत ज्यादा है। आपका ऑप्शन क्या बच रहा है आपका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ बच रहा है क्या 3 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। जब इसको आप खोलेंगे तो आपका देखिए होल क्यूब से खोलेंगे तो आपको क्या बनेगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और आपका ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/x इक्वल टू 27। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस 3 इंटू आप कितना है आपका वैल्यू इसका 3 लिए है ना, तो 3 यहाँ रख दीजिए तो आपका 9 हो जाएगा और इक्वल 27। ये माइनस प्लस 9 इधर देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 27 प्लस 9 36। देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका तरीका है करने का, ठीक। कैसे ऑप्शन से डायरेक्ट आप मार दीजिए, ठीक। ये चीज यदि आपका सेट नहीं हो रहा है तब समय ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, सीधा सीधा है, हमें बताने में इतना समय लगेगा, बाकी ऑप्शन से आप तुरंत आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसी बात अगर माइनस यहाँ लगा हुआ है, ठीक, तो यहाँ इस साइड देगा तो प्लस होगा। अब 8 का क्यूब बहुत ज्यादा 36 के बराबर हो नहीं सकता, 6 क्यूब 36 के बराबर हो नहीं सकता, 4 का क्यूब 36 के बराबर हो नहीं सकता, और ये 3 का क्यूब हो सकता है 27 हुआ, और इस साइड माइनस है, ठीक, उस साइड तो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 3ab, ठीक है, 3ab और a प्लस बी है, a माइनस बी जो भी हो, ठीक है, प्लस माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब जाएगा उस साइड तो क्या हो जाएगा बी हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ऐड करेंगे 36 इक्वल 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो अब से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक। अब इसको उस टाइप से भी सोच लीजिए ये देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या ऐसा ऐड कर दे क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दे कि आपका क्या हो जाए 36 सॉरी ये पूर्ण घन हो जाए। तो इसके लिए कुछ सोचना नहीं, ये x³ माइनस 1/x³ ये है, ठीक है, हटा लो डायरेक्ट, हम आपको देखिए बता दे रहे हैं। ये आपका ये हो गया, यहाँ क्यूब कर दीजिए माइनस, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, ये आपका 3 देखिए x मल्टीप्लाई में इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है आपके पास x माइनस 1/x, ये ब्रैकेट वाला बचेगा इक्वल टू 36 आपके पास हो गया, ठीक है। अब कुछ ना कीजिए, देखिए इतना हो गया, इतना हो गया। अब उसके बाद फिर चेक करना चाहते हैं कि और क्या हो सकता है, तो अब फिर भी अब बिल्कुल मत सोचिए, देखिए आंसर आपको उसमें कितना आया था 3 आया था, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पर रख के चेक कर लीजिए। देखिए इसका पूरा वैल्यू इसी का वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x, इसका वैल्यू देखिए ऑप्शन से फिर उठा रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन से उठा कर लीजिए ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है, क्यों बनाएंगे काफी लॉन्ग चला जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन आपको फोर्थ वाला मतलब 3 वाला करेक्ट है, ठीक है। तो आ जाओ देखिए एक वैल्यू यहाँ रख के प्रूव करते हैं क्या RHS इक्वल RHS फिर आ रहा है क्या, यदि आ रहा है तो ऑप्शन सही है, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हैं। तो रखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस, ठीक है 27 सॉरी यहाँ पर देखो माइनस वाला इसके अंदर आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस वाला इसके अंदर जाएगा, मतलब क्या होगा -3x माइनस 1/x माइनस करना होगा और 3x माइनस 1/x इसमें ऐड भी करना होगा, ठीक है। ये पूरे फंक्शन में इतने में आप इतना ऐड करेंगे और इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 3x माइनस 1/x इसको ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों करने का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस वाला फार्मूला में चले जाएगा, ये जो प्लस वाला है वो फंक्शन आपके सामने रहेगा, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर एक प्लस हो गया, अब यहाँ पर 3 हो गया इंटू इसका वैल्यू कितना है 3, तो ये रख दो 3,
इक्वल 36, ठीक। 3 3 9 प्लस ये 36 इक्वल 36, ठीक है। ये दूसरा है, ठीक। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए, ठीक है। तो आज आपके क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आज आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 की ओर। देखो 25 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी अच्छे टाइप का क्वेश्चन है आपके, ठीक। तो 25 में आपको कह रहे थे x इक्वल 3 प्लस रूट 3 है, ठीक है। 3 प्लस रूट आपका दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25, 3 प्लस रूट 3, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। और कह रहा है ये किसके है, x के इक्वल में है, ठीक। तो x में था, तो ये कितना है आपके पास, ये x इक्वल 3 प्लस रूट 3 है, ठीक है। फिर आगे आपका दिया हुआ है क्या, 25। तो कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस 36 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये चीज तो कुछ दिक्कत नहीं है। इससे पहले हम आपको क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर आपका 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 परमेय वाला, तो सेम वैसे ये भी है, ठीक। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक। ये पर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर का वैल्यू निकाला, यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐड करके काट कोड दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करना नहीं आ जाओ, हम थोड़ा सेट करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये देखिए। तो यहाँ पर आपका 9 प्लस आपका 3, उसके बाद प्लस, ठीक है, आपका 2 3 जा 6 रूट 3, तो ये कितना देगा, 9 में 2 ऐड कर दीजिए तो ये 12 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9 और रूट 3 है ना, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 रूट 3, ठीक। तो ये आपका 12 प्लस 6 रूट 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये आपका 12 प्लस 6 रूट 3 प्लस 36 बाई 12 प्लस 6 रूट 3, ठीक है। ये इसके नीचे 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए, ठीक। आगे सेम वही सोल्यूशन है जो अभी आपको बताए थे। तो 12 का 12 में कराए तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा आपका, ठीक। प्लस उसके बाद 12 को इसमें करा दीजिए, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 की 2, ठीक है, और 6 1 जा 6 और 7, ठीक है। उसके बाद ये आपका रूट 3 प्लस, अब इससे कराइए तो कितना हो जाएगा, 7 to 2 रूट 3 प्लस 6 का 6 में 36, और 36 में आप 3 करा लीजिए, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 10 108 हो जाएगा, ठीक। और प्लस आपका कितना हो जाएगा 36, और नीचे आपको कितना है वही 12 प्लस 6 रूट 3 हो गया, ठीक। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, काट और दीजिए, हो गया। तो ऐसा है, हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। ये आप समझ गए होंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ, और नीचे वाले को नीचे, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर कर दी, दोनों साइड स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। आज हम सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पर आपका कितना है 4, उसके बाद आपका 6 और ये 8 ना, तो 6 ये 10, 6 4 10 और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 प्लस 8 18 की 8, आपके पास 1 आया। उसके बाद देखिए ये आपका 3, ये 0 3 और उसके बाद ये 4, ठीक है। तो 3 4 7 और 1 कैरी 8, ठीक। उसके बाद ये 1 बचा हुआ है, ठीक, और ये 1 बस 2, प्लस यहाँ पर आपका 7 2 और 2 4 और 7 7 14 ना, 2 2 4 और 7 7 14 ना, और यहाँ पर आपका रूट 3 डिवाइड बाई आपको कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 रूट 3, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। आप क्या कर लीजिए, इन दोनों से कॉमन हो उसको कॉमन लीजिए, ठीक। तो जो कॉमन होगा उसके बाद जो बचे काट तोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इसमें जो कॉमन आएगा आपका, चेक कर लो, थोड़ा ऑप्शन में आ जाओ, नजर डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 12 24 18 रूट 3 20 रूट 3, ठीक है। आ जाओ देखो यहाँ पर कॉमन कितना दिख रहा है, इसको हटा रहे हैं। यहाँ पर देखो तो पहली बार यहाँ पर 4
4 हो जाएगा ना। चलो 4 कॉमन ले लो पहले, फिर यहाँ पर 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 7 और 2 ना। देखिए 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4 कॉमन लीजिए तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा आपका कितना हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद ये आपका √3 है ही, और नीचे आपका फिर 12 + 6 √3 आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए और कुछ कॉमन हो सकता है क्या, अभी देखिए इसमें 6 और कॉमन हो सकता है ना, तो ये 4 इंटू ये 6 और बाहर आ गया, तो जब 6 का बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा √3, और आपका यहाँ पर 12 + 6 √3, देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, कैंसिल, कितना हो गया आपका 6 हो गया 24, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 24 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जितने भी टाइम करें उतने टाइम करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा आपको निकाल लेना, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही होगा 24। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या है, अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ है नहीं। कह रहे यदि दो संख्याओं का अंतर 8 है, ठीक, दो संख्या मान लो x - y इक्वल आपका ये 8 हो गया, दो संख्याओं का अंतर 8 है, गुणनफल 20 है, एक्स वाई इक्वल आपका 20, ठीक है। तो कह रहा है कि वो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, दोनों संख्या जो आएगा, ठीक है, उनका योगफल मतलब x² + y² का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, x² + y² का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये दोनों संख्याओं का योग होगा और स्क्वायर का है तो इसलिए वर्ग भी कर लो, ठीक। आज ये दोनों वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कैसे निकलेगा, यहाँ पर x वैल्यू फाइंड की तो कितना हो जाएगा 20 आपका y हो जाएगा ना। अब यही x का वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए, तो ये 20/y - y इक्वल आपका ये 1 लेट कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये 20 माइनस आपका y², देखो y बन जाए y, यहाँ भेज तो कितना हो जाएगा आपका 8y, इसको इस साइड ला लीजिए और माइनस कॉमन, ठीक है, इस पूरे फंक्शन को उठाकर इस साइड लाइए, तो ये आपका y² और ये हो जाएगा आपका प्लस का 8y और माइनस का 20 इक्वल 0, ठीक है। फैक्टर कर लीजिए, जब फैक्टर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाए 8 आ जाए, तो 10 टू जा आपका 20 सब्ट्रैक्ट कर दो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका y² + 10y क्या हो जाएगा 10y और माइनस का 2y और माइनस 20 इक्वल 0, दोनों में कॉमन क्या है y, तो y प्लस आपका 10 - 2 कॉमन, तो y प्लस आपका हो गया 10, ठीक। यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म y प्लस आपका ये 10 हो गया और y - 2, तो देखिए ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा y इक्वल आपका +2 हो जाएगा ना, ये माइनस इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो +2 ही आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आपका 2, अब y की वैल्यू 2 हो गया तो यहाँ पर आप उठा के रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 रखें, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10, तो x का वैल्यू आपका 10 हो गया और y का वैल्यू आपका 2 हो गया। तो अब कह रहा है कि यही वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ठीक। तो देखिए 10 का स्क्वायर कर दिए तो ये आपको 100 हो गया, और 2 का स्क्वायर कर दिए तो आपको कितना होगा 4 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 10 + 4 इक्वल 104, कितना आ गया 104। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, थर्ड वाला करेक्ट होगा, 104 वाला, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका क्या दिया है, देखो उसमें कह रहा है कि px³ + y³ + z³ - 3xyz, ठीक है। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है बट आप समझिए, p इक्वल आपका x³ + y³ + z³ - 3xyz, ठीक है, अपान आपका x, हाँ a² b² c², सॉरी क्यूब है, हाँ a³ + b³ + c³ - 3abc, ये दिया हुआ है, और p ये p हो गया और ये कामा हो गया q की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है a² + b² + c² - ab - bc - ac, ठीक है। तो ये आगे दिया हुआ है a², ठीक है, प्लस b² + c² - ab, ठीक है, -bc - ca, ठीक है।
और यहाँ पर अपान में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका हुआ। अब करें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका p इंटू क्यू हो जाएगा। तो p इंटू क्यू में देख लीजिए आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, ये आपका फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। ठीक, तो ध्यान से समझना, इसको सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना ये चीज। तो एक चीज देखना, हम यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम फार्मूला को तोड़ देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, जेड इक्वल आपका होता है क्या, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये फार्मूला आप पढ़े हैं। ठीक है, चूंकि आपका यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई टर्म लिखिए, तो ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स वाई, और ये हो गया आपका एक्स वाई हो गया, फिर वाई जेड हो गया, फिर आपका जेड एक्स। ये चीज पढ़े हैं आप फार्मूला को बच्चे से। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब उसके बाद आपका मल्टीप्लाई रहेगा ये चीज। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर यही चीज, ये वाला जो फंक्शन है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इसके मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक, तो नीचे एक चीज आप देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे नहीं, आप समझ सकते हैं, जब रखेंगे इसको तो ये वाला देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यही चीज देखो लिखा हुआ है ना, तो देखिए ये चीज लिखा रहने दीजिए। अपॉन में देख लीजिए, इसी के अपॉन में देखिए, इसको भी तोड़ लीजिए फार्मूले से, तो आपको क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे कोष्टक के अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक, ये चीज मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, ये पूरा फंक्शन फिर रखेंगे यहाँ। ठीक है, तो देख लीजिए, अब रख नहीं रहे, वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जरा, ये x प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद ये चीज देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सेम चीज लिखा है। ये वाला पूरा फंक्शन ऊपर है, और ये आपका क्या हो जाएगा नीचे। अब ये वाला पूरा फंक्शन ऊपर, ये वाला पूरा नीचे, तो क्या बचा आपके पास, ये x प्लस वाई प्लस जेड बाई आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, लॉन्ग था बट शॉर्ट में ही हो गया। ठीक है, आ जाओ, तो एक बार फिर बैक करके वीडियो आप देख लीजिए, समझ में आया, सीधा फार्मूला से तोड़े हैं, बस हो गया। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है 28 दिया ए स्क्वायर इक्वल, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल आपका बी वाई प्लस सी जेड, ये दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद बी स्क्वायर इक्वल आपका दिया हुआ है सी जेड ए एक्स, और सी स्क्वायर इक्वल आपका दिया हुआ है ए एक्स बी वाई प्लस बी वाई। ठीक है, सी जेड ए एक्स, तो ये दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें आप वैल्यू ज्ञात कीजिए, किसका, एक्स अपान ए प्लस एक्स और प्लस वाई अपान आपका क्या है, बी प्लस वाई, और आपका नेक्स्ट दिया हुआ है जेड अपान, ठीक है, सी प्लस जेड, ये दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो किसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस फंक्शन से देखो हम लोग ए एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो देखो यदि हम क्या करें इस फंक्शन में, बहुत ध्यान से समझना, ये है, यदि इसमें हम क्या करें, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स ऐड कर दिए, इस साइड तो इस साइड भी ऐड करना होगा। देखिए ये ऐड कर दिए, स्टार्टिंग में ऐड किए दे रहे हैं ये, तो ये आपका ए एक्स, ये ऐड किए, इस साइड तो इस साइड भी ऐड करना होगा। ठीक है, प्लस आपका बी वाई और प्लस आपका सी जेड हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों में आप ए कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या आपके पास, बताइए, ए प्लस एक्स बचा, देखिए ए प्लस एक्स लिखा हुआ है। ठीक, अब इक्वल आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड।
अब ये इसको नीचे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स इक्वल आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपान आपका a। ठीक, इसी प्रकार आप हम वैल्यू क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। जब उसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा b प्लस वाई इक्वल, यहाँ पर देखिए क्या था, स्टार्टिंग में a था तो नीचे क्या आया है, a आया है। ठीक, यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग b, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, आपका b आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, सी जेड है, ए एक्स है क्या नहीं आपके पास, सी जेड है, ए एक्स है, यहाँ पर बी वाई नहीं है, तो क्या आएगा, पहले बी वाई आ जाएगा प्लस सी जेड प्लस ए एक्स। ठीक, ये हो गया। तीसरा वाला निकाल लीजिए, सी प्लस जेड वाला, सी प्लस जेड वाला, तो ये आपका नीचे सबसे क्या आएगा, सी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास बताइए, ए एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ए एक्स बी वाई है, लेकिन सी जेड नहीं, तो सी जेड प्लस ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक, अब यही तीनों वैल्यू को, ठीक है, कौन कौन, ए एक्स की वैल्यू ये है और बी वाई की वैल्यू है, सी जेड की वैल्यू है, उठा के यहाँ पर आप रख लीजिए। ठीक, चलो, तो आई होप ये समझ आ रहा होगा खूब अच्छे से। आ जाओ यहाँ पर रखो, तो ये आपका x हो गया, एक चीज जरा ध्यान से देखना आप, ये आपका x हो गया अपान। ठीक, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स का वैल्यू आपके पास कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक, अपान में इसके क्या आ जाएगा, a, इसको उठा करके हम ऊपर रख देते हैं। ठीक, तो जब ऊपर रख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा ना ये चीज, प्लस इसी प्रकार देखिए इन सबको रख दो। ठीक, तो ओवरऑल देखिए जरा ध्यान से, तो ये ऊपर हो जाएगा तो ए एक्स हो जाएगा, और इसमें जब इसका वैल्यू रखेंगे तो नीचे क्या है, वही चीज है, देखो बी वाई सी जेड और ए एक्स ना, तो वही आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ऊपर आपके क्या है, वाई है, और ये वाले ए को भी हम देखो ये ऊपर कर दिए, इसे हटा दे रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास जेड है, और ये वाले में नीचे सी है, तो आपको क्या हो जाएगा, सी जेड हो जाएगा। और अपान में देखो इस टर्म हटा रहे हैं, अपान में देखो यही चीज फिर आएगा, देखो यही चीज लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक, ये चीज, तो ये लो थोड़ा, ये हो गया आपका सी जेड। ठीक है, तो ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक, अब देख लीजिए ये सब में क्या है, सेम है, तो कोई एक उतार लीजिए। ठीक, तो कोई एक आपका आ जाएगा और ऊपर सारा का सारा आपका कैंसिल हो जाएगा ना, ये चीज। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, अपान में आपका देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आपका सी जेड, पूरा पूरा कैंसिल, जब कैंसिल कितना वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं दो एक क्वेश्चन और बैटरी लो हो गई है। ठीक है, चलो देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। आपके पास 28 हो गया और 29। ठीक है, तो 29 में आप देख लीजिए दिया हुआ है a की पावर 3 और b की पावर 3 प्लस 124। ठीक, देखिए हम हिंट दे रहे हैं, आप फटाफट आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा 29, ये आपका 29 दिया हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इक्वल आपका कितना है 124, सॉरी ये इक्वल यहाँ लगा हुआ है ये। ठीक है, ये प्लस इतना दिया हुआ है, और आगे a बराबर b प्लस 4, a बराबर b प्लस आपका 4 गिवन है, तो कह रहा है आप a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सीधा सीधा देख लीजिए, यहाँ पर इसको इस साइड ला लीजिए। ठीक, इसको इस साइड लाएंगे तो